हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में आता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस टॉपिक को इंग्लिश में देख सकते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या प्रत्येक देश में एक पूर्ण विकसित स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली या हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल जो वितरण प्रणाली है उसको आसानी से समझने के लिए हम इसका 3 शीर्षकों के तहत अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन से हैं? केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली, राज्य के स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और जिला स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली। तो हम शुरू करते हैं एट सेंट्रल लेवल या केंद्र के स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर 3 ऑफिशियल ऑर्गन्स हैं जो भारत में स्वास्थ्य देखभाल के संगठनात्मक ढांचे और प्रशासन के शीर्ष पर हैं और उसको देखते हैं। ये हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, DGHS और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समस्त नागरिकों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय का नेतृत्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य मंत्री करते हैं। मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और काफी प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। MOHFW के कार्य क्या है? मिनिस्ट्री राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे कार्य करती है, पॉलिसीज बनाती हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का बनाना और उनको क्रियान्वयन करना, खाद्य अपमिश्रण यानी जो फूड एडल्ट्रेशन है उसकी रोकथाम करना, औषध मानकों का नियंत्रण और विनियमन करना, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और इनका विनियमन और संवर्धन करना, स्वास्थ्य असूचना और सर्वेक्षण गतिविधियां, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय का एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS का एडमिनिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पोस्ट क्वारंटीन का एडमिनिस्ट्रेशन और उसका विनियमन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का विनियमन, खान और तेल क्षेत्रों में काम करने वाले श्रम का विनियमन ताकि उनमें उनके स्वास्थ्य को मेंटेन किया जा सके, और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय। दूसरा ऑफिशियल ऑर्गन है DGHS या डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक। स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामलों में भारत सरकार के प्रमुख सलाहकार होते हैं। उन्हें अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशकों और प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, और ये प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं SO मतलब सेक्शन ऑफिसर, AO, UDC, LDC, हेड क्लर्क और जो MTS स्टाफ है वो। DGHS के कार्य क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जो सभी नीतियों, निर्णयों और निर्देशों को क्रियान्वयन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। DGHS की मुख्य कार्यात्मक इकाइयां होती हैं चिकित्सा देखभाल और अस्पताल सर्विसेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य या पब्लिक हेल्थ तथा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। MOHFW की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो वास्तव में DGHS के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती हैं। तीसरा ऑफिशियल ऑर्गन है सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद। इसकी स्थापना
1952 में भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत नीति निर्माण पर स्वास्थ्य विभाग को सहायता और सलाह प्रदान करने तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के मुख्य कार्यों में शामिल है नंबर 1 स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में नीतियों की व्यापक रूपरेखा तैयार करना, विचार करना और भारत सरकार को उसकी सिफारिश करना ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में नए नए जो उपयोगी कानून हैं उनका प्रस्ताव बनाना, राज्यों को स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध जो भी सहायता अनुदान वितरण है उसके संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करना, केंद्रीय और राज्य प्रशासन के बीच स्वास्थ्य से संबंधित सहयोग को बढ़ावा देने और उसको बनाए रखने के लिए उपयुक्त कार्यों के साथ निवेशित किसी संगठन या कोई अन्य संगठनों की स्थापना करने का जो कार्य है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम राज्यों के स्तर पर कैसा है। भारत अनेक राज्यों से मिलकर बना है, तो सभी राज्यों का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो लगभग सेम इसी सिस्टम पे आधारित होता है। राज्य के स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री, और दूसरा है राज्य स्वास्थ्य निदेशालय या स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री को हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री करते हैं। स्वास्थ्य सचिवालय जो हेल्थ सेक्रेटरीट है वो मंत्रालय की एक आधिकारिक इकाई है। राज्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में नीति निर्माण के लिए जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके देखरेख में प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य, अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, संयुक्त सचिव और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होते हैं। इनके मुख्य कार्यों में नीति निर्माण स्टेट से संबंधित है। अब स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट है वो क्या है? जैसे डीजीएचएस था सेंट्रल लेवल पर, वैसे ही स्टेट हेल्थ के एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट होता है, जिसे हम कहते हैं डीएचएस, स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशालय। इसका नेतृत्व डीएचएस या निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं करते हैं। डीएचएस राज्य सरकार के लिए एक प्रमुख टेक्निकल एडवाइजर होते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। डीएचएस को हेल्प करने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और मिशन डायरेक्टर्स या परियोजना निदेशक होते हैं। स्वास्थ्य निदेशालय राज्य के स्वास्थ्य के लिए राज्य मंत्रालय द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट के जो मुख्य कार्य हैं वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन या ट्रेनिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम राज्य जिले के स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है। सीएमएचओ या मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ये जिला स्तर पर चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं या उसके हेड होते हैं। उन्हें डिप्टी सीएमएचओ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है पूरे इस कार्य के लिए। डिप्टी सीएमएचओ अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, जैसे डिप्टी सीएमएचओ एनएचएम, डिप्टी सीएमएचओ मलेरिया, डिप्टी सीएमएचओ एचआईवी, डिप्टी सीएमएचओ पब्लिक हेल्थ, डिप्टी सीएमएचओ फैमिली वेलफेयर एक्सेट्रा। शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जिला अस्पतालों, उपखंड अस्पतालों, शहरी औषधालयों, एमसीएच सेंटर्स इनके द्वारा प्रदान की जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ये सेवाएं सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और उप स्वास्थ्य केंद्रों या उपकेंद्रों द्वारा प्रदान की जाती है। ये सर्विसेज हम
नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये क्या है। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारा सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं वहाँ सर्च बॉक्स में डालकर। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।